बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर मीर आसिम और मेरे साथ आज मौजूद है मेरे कोस्ट कह सकते हैं शकील अख्तर राजपूत साहब हैं, जो कि नुमाइंदा जियो भी हैं और जंग से भी इनका ताल्लुक़ है, द न्यूज़ भी करते हैं रिपोर्ट। तो आज सबसे पहले बात करेंगे जी अदलिया ने जो आज फ़ैसला दिया है कि अदलिया ने जो कल महफूज किया जा चुका था। शकील साहब शुरू मेरे ख्याल में नेशनल से ही करते हैं क्योंकि अच्छा वैसे ये बताते चले हम आपको कि आज टेक्सला के एक बैंक में एक मुतासरा शख्स था जिसने कहा है कि मैं अपने आप को यहाँ पे फांसी लगाऊंगा। उसके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी वाला को मसला था उनका। अच्छा एक तो ये बात हुई, दूसरे खान साहब लाहौर भी गए हैं तो वहाँ पे बल्कि मंसूर साहब और अमार साहब ने मुलाकात भी की है। खान साहब अपने उनके लड़के के साथ इमरान खान साहब से मुलाकात की है। तो इसके अलावा पुलिस ने एक जगह रेड भी किया है, तो वहाँ से भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। नहीं 3 लाख वाला एक अलग केस है। अच्छा, वो अलग केस है। वो अलग केस है। केस आज आपके पास है मीर साहब चले जी। अच्छा सर सुनाएं जी, क्या पहले तो अदलिया से स्टार्ट करते हैं ना जी। क्या मीर साहब बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट क्या कर रही है और अदलिया ने क्या डिसीजन लिया? मीर साहब बुनियादी तौर पर जो हमारे यहाँ एक कलमी है ना जी, वो कैंगरू कोर्ट्स का है। अच्छा ठीक हो गया। ये जो हर दौर में कैंगरू कोर्ट्स ने अपना किरदार अदा किया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कैंगरू कोर्ट्स की इस्तिलाह सामने आई थी और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बंदियाल कोर्ट मियाँ साहब के जो है ना दौर में जस्टिस सजाद अली शाह साहब और उन्हें भी फिर अब इनको आप सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते, हाई कोर्ट नहीं कह सकते। अब आप इनको शख्सियात के नाम से पहचानेंगे, यानी कि वो इस बेस पे उनकी टोटल डिवाइडेड। देखें जी, देखें अब आप सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेंगे। इस फैसले के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं कहूँगा, मैं इसको बंदियाल कोर्ट कहूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो मतलब ये है कि वहाँ पे इंसाफ मिलेगा। ठीक हो गया। यहाँ तो गवर्नमेंट कहती है कि इंसाफ नहीं मिला, वन साइडेड फैसला हुआ है। देखें जिस वक्त 15 जजेस मौजूद हैं तो आप एक इतना बड़ा फैसला इतने जिसको आप फौरी समाअत के लिए आपने मुकर्रर किया है, तो आपने इसको कम अज़ कम फुल कोर्ट रेफरेंस ही करवा लेते। अच्छा आज रात फिर ये हुई थी मुलाकात 7 जजेस की हुई है। ठीक है, लेकिन फिर वो बात बनी तो नहीं है ना जी? नहीं बात बनी। ठीक है जनाब, ठीक है। कितना बड़ा भाईजान अलमी है। ठीक है कि किसी दौर में ये कैंगरू कोर्ट्स की शक्ल में आए हैं, किसी दौर में ये सजाद अली शाह कोर्ट्स बन के आए हैं, आज ये बंदियाल कोर्ट के नाम से मशहूर है। सुप्रीम कोर्ट नहीं है ये। ठीक है, ये बंदियाल ये अपोजिशन का कहना है ना जी। बिल्कुल ये अपोजिशन कह रही है ना जी, और हम उस अपोजिशन को उस मौक़िफ़ की तायीद और हमायत करता हूँ मैं इस बुनियाद पर कि इस फैसले पर बेशुमार सवाल उठ चुके। अच्छा जी, इस पे जो सबसे पहले ये 3 रुकनी बेंच था कि जिसने ये फैसला किया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो 14 मई को पंजाब के इलेक्शन कराए। और सबसे बढ़ के उन्होंने क्या स्टेप लिया है कि उन्होंने यानी कि ये भी कह दिया कि कागजात 10 अप्रैल तक जमा कराए। ये उनका तो नहीं मैंडेट, ये मैंडेट तो इलेक्शन कमीशन का है। ये इंतहाई गैर जानबदार ऐसा ना हो कि ये जनाब इस तरह कर दें कि एक ख़ास पार्टी को ये कह दें कि इनके कागजात नामजदगी भी जो है ना वो हमारे पास जमा कराएं और सिक्रूटनी भी हम खुद करेंगे। अच्छा क्योंकि सूरत ये मुझे नज़र आ रही है कि इन्होंने कागजात नामजदगी जो है ना तारीखें भी दे दी हैं और सिक्रूटनी भी ये खुद करेंगे। अच्छा इसमें एक और ये बात बताते चलें कि ये जो अद खुद नोटिस से लेके जो अभी PTI की दरखास्तों पे जो फैसला हुआ है पंजाब का और KPK का बाद में होगा, इसका रिव्यू पिटीशन दाखिल हो सकती है क्योंकि नया कानून आ गया। यहाँ पे एक बात बढ़िया है मैं जी असम्बलियाँ दोनों डिज़ाल्व हुई हैं। ठीक है, प्रोविंशियल असम्बलियाँ दोनों डिज़ाल्व हुई हैं। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आपने KPK असम्बली के हवाले से उसको मुतलका फोरम पे भेज दिया है, तो इधर कहा है कि हम खुद सुनेंगे। सबसे पहले इन्होंने आइन रीराइट जो कहा जाता है ना किया है, उस पर यह किया है कि उन्होंने 25 जो वोटें थी वो काउंट नहीं की, उन्हें नाअहल किया गया है। वही दिन जो था ना, वही दिन था तबाही का। इस अदलिया ने जो जनाब ना ये कैंगरू कोर्ट्स का जो किरदार अदा किया ना, वो उसका पहला दिन था। अच्छा वहाँ से लेके फिर उन्होंने कहा है कि जी अच्छा मीर साहब मेरी एक और गुजारिश है जो मेरा दिल दुखता है जिस बात पे। आप मुझे ये बताएं, इन लोगों को मीर साहब दुख की बात तो ये है, इन लोगों के लिए कोर्ट्स बनी हुई हैं, इन लोगों के लिए ये सारे मामलात हैं। किसी कत्ल का फैसला, किसी गरीब का कोई मामला,
वो तो जनाब डिस्कस नहीं हुआ कभी, नहीं। उसके लिए उस पर तो फौरी समात कभी नहीं ठीक हुई। है। किसी को आज मुल्क में जनाब महंगाई की क्या सूरत हाल है, आज मुल्क में बेरोजगार, किसी ने किसी से ये पूछा है कि आपने इस मुल्क की आवाम को ये कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर में दूंगा, ठीक है। उनसे ये किसी ने पूछा है कि आपने 4 साल दौर में कितने लाख नौकरियां आप दे चुके हैं? ये तो मास्टर नबील साहब ऐसे कहते हैं ना, ये उनका पूछने का काम नहीं है, वो तो ये बताएंगे ना कि उनका स्टाइल कैसा है, वो कौन सी खेड़ियां चप्पल पहनते हैं, वो सूट कमान के कौन सी पहनते हैं। नहीं, क्या आज के हुक्मरानों से या गुज़श्ता हुक्मरानों से किसी भी अदलिया ने ये पूछा है कि आपने अपने मंशूर पर कितने % अमल कराया है? आज तक मैंने तो नहीं कहा मसला। किसी ने ये साकिब निसार साहब को मैंने ये बार मैंने पहले बातें की हैं, मैं अब भी कहता हूँ, वो शेख रशीद साहब को लेके जा रहे हैं जी, माँ बच्चा अस्पताल नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही जी, चलें जी इसको बनाएं। वो तो महमूद भट्टी ने भी कहा ना जी, मेरे अस्पताल में जनाब लाना अपने भाई के कहने पे जनाब लाना मुझे जलील करते रहे आप जनाब लाना, हैं जी। देखिए ना जी, ये देखिए मीर साहब मेरी गुजारिश ये है कि साकिब कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, अलमिया ये है कि इन्होंने आज दिन तक इस कौम के लिए कुछ नहीं किया। सही है, ठीक है, इस तरह ही है। क्या ये जो झूठे मैंडेट, ये जो झूठे हमें मंशूर देते हैं और उस झूठे मंशूरों की बुनियाद पर हम अपने हाथ कटवा के अपने ज़मीर की आवाज़ इनके सुपुर्द करते हैं, और जिस वक्त ये असम्बलियों में जाते हैं और उन्हीं बुनियाद पर ये अरबों खरबों इनके असासे बन जाते हैं, और लेकिन जवाब क्या होता है कि हमें टाइम ही नहीं मिला जी, हमें ये 5 साल तो हम ये करते हैं, हमें काम ही नहीं करने दिया गया। भाई आपको किसने रोका था? उस वक्त तो आप कहते थे कि हम जनाब इसको एक्सटेंशन देंगे, और जिस वक्त मामलात खराब हुए तो कहते हैं सबसे करप्ट आदमी यही था। ये दूसरी कितनी बड़ी मुनाफिक, कितना बड़ा जुल्म है। अच्छा सर, ये एक और है, जो 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आइन 9वें दिन में इलेक्शन होगा, ये तो 100+ दिन हो गए हैं जी, तो ये कोई ये भी आइन की खिलाफवर्जी है, होनी तो ये चाहिए, लेकिन डिक्टेटर को उन्होंने क्या कहा था कि आप मजीद अमेंडमेंट कर लें, जो ये कागज लें, ये पेंसिल लें, जो मर्जी करें, जिस वक्त दिल करता है जनाब लाना आप जनाब लाना आइन भी रीराइट करें हैं जी, और जिस वक्त दिल करता है जनाब लाना आप नाक की मोम में जितने दिल है घुमाते हैं। बिल्कुल ये मोम की नाक इन्होंने बना के रखा, मोम की आइन को उसने भी, डिक्टेटर ने भी मोम की नाक बनाए रखा, और आज अदलिया खुद उस आइन को जनाब लाना मोम की नाक बना रही है, तो जितने दिल ले जाए। और यकीन करें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने क्या भी कहा है, मैं समझता हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत भी अता फरमाए और उनको इस मुल्क के लिए अच्छे फैसले करने की कानून के मुताबिक हमारे काजी फाइज के साथ गुजाती तलक नहीं है, मैंने तो नाम भी मुझे उसका सही नहीं आता। गुजारिश ये है कि जो बंदा भी इस मुल्क के लिए कानून और आइन की पासदारी करेगा वो हमारे लिए हमारा वो हीरो है, वो फाइज ईसा हो या कोई और हो। और जो आप यकीन जाने मीर साहब कि मैं आज अपने आप को इस गिल्टी फील कर रहा हूं कि मैंने इस मुल्क में पढ़ा है, मैंने इस मुल्क से, मुझे इस मुल्क ने, भाई सवाल तो ये पैदा होता है ना कि आप एक तरफ कहते हैं कि ये धरती माँ जैसी है जी, तो माँ तो 75 साल की हो गई है, बूढ़ी हो गई है, माँ तो बूढ़ी हो गई है सर। अच्छा आगे चलें जी, आगे बताएं सर, ये तो फैसला तो चले जो उन्होंने देना था। मीर साहब मैं आपको बात बताऊं, 14 मई सही भी कोई नहीं, ठीक है, हाँ घबराए नहीं। अच्छा हाँ, 14 मई वाली भी वैसी कहानी हो गई, क्योंकि उन्होंने भी जनाब लाना आज अपने सर से ये जो वजन था ना उतार दिया है। अच्छा। उनको पता था कि हम जो काम करेंगे मानेगा तो उसको कोई नहीं। यहाँ पर एक और भी मैं एडिशन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ये चीज़ अभी कर रही है कि 15 दिन 18 दिन मैक्सिमम 20 दिन में मुअज़्ज़िज़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल करने जा रही है। मैं थोड़ा सा इससे हट के मैं एक किसी और पोर्शन पे बात करना चाहता हूँ। 20 अरब रुपया जी, ठीक है जी, 20 अरब रुपए में आप प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब के इलेक्शन करवा देते हैं, वो कौमी ख़जाने से 20 अरब रुपया गया, इनकी तनख्वाहों से नहीं गया, इनकी तनख्वाहों से नहीं गया, वो मेरे टैक्स से गया है। इसी तरह ही है, वो जो मैं सड़क पे चलता हूँ ना, मोटरसाइकिल चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ ना, वो मैं जो टैक्स जमा कराता हूँ ना जनाब, जो मैं दुकान करता हूँ, जो मैं पेट्रोल डालता हूँ ना, वो मैं मेहनत मजदूरी करके इनको टैक्स इकट्ठा करके ना जनाब, मैं साबुन की एक टिकिया खरीदता हूँ ना, वो मैं उसमें कहा कि 10 तारीख अप्रैल तक दें और 11 को आगे रिपोर्ट जमा कराएंगे। हाँ जी, मैंने रिलीज कर दिया पैसे और इलेक्शन कमीशन ने वसूल कर। मेरा सवाल ये है कि अगर पंजाब में PTI बन जाती है, ठीक है, तो पहले क्या होता रहा?
पहले भी तो वही बनी थी पिछले 5 साल पहले भी त्रट्टी चौड़ तो एक दूसरे के साथ यही करते रहे ना। ठीक है, एक ने मानना नहीं है, दूसरे ने ये करना है। ये लाडले भी तो है ना, नहीं खिलवाड़ नहीं होगा, फिर खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन इन्हें इससे क्या मतलब, इन्हें नहीं खिलवाड़ ये पिछले 5 साल में भी इन्होंने नहीं, ये खिलवाड़ नहीं होगा। साकम सार एंड कोर्ट्स ने तो पिछले 5 साल अच्छा में फिर जी, अच्छा फिर जी एक और काम हो जाएगा। अच्छा वो आ गए जी, ठीक है, मैं कहता हूँ जी ठीक है, दें जी, अगर पीटीआई आ जाती है, पीटीआई बरसरकार आ जाती है। अब आ गए जी कौमी असम्बली के इलेक्शन, ठीक है, दूसरी 2 असम्बलियाँ भी आ गई, बलूचिस्तान की भी आ गई और जनाब सिंध की भी आ गई, वफाक की भी आ गई। ठीक है जनाब, अब मुझे ये बताएं, और यहाँ पे यहीं से मैं एक पॉइंट मैं बताता चलूँ अपने अवाम को, नाज़रीन को, व्यूअरशिप को, कि आइन में ये लिखा हुआ है कि चारों असम्बलियाँ डिज़ाल्व होंगी जी जी, चारों में निगरान एट द सेम टाइम निगरान हुकूमत, वफाक भी खत्म होगी गवर्नमेंट, वहाँ पे भी निगरान हुकूमत, और फिर इलेक्शन होंगे। ये भी हमारा आइन कहता है। ये बड़ा ज़रूरी है, उसकी एक टेक्निकली उसका बैकग्राउंड एक टेक्निकली है। अगर आप गौर करें ना इस बात पे, इसका ये ऐसी बात नहीं है कि एक दिन ही इलेक्शन करा दिए जाए तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या, ये बड़ी इसकी पीछे लॉजिक है, ठीक है, कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए आपको वफाक में और चारों इकाइयों में, यानी चारों सूबों में निगरान हुकूमतें होंगी। ये आइन में लिखा, आइन में इधर कोई नहीं बात करता। हाँ, इधर कोई नहीं बात करता, इधर कहते नहीं जी 90 दिन करते हैं, आइन में लिखा है, आइन में 90 दिन है, आइन में 90 दिन है, तो आइन में ये भी तो है ना, आइन में ये भी तो है ना कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए आपने एक ग्राउंड भी तो फ्राहम करना है। लेकिन वो ग्राउंड किस तरह फ्राहम करेंगे? वो ग्राउंड इस तरह फ्राहम करेंगे, चारों सूबाई असम्बलियों में आपके पास निगरान सेटअप होगा, और वफाक में भी निगरान सेटअप होगा, तब इलेक्शन जनाब फ्री फेयर आप कह सकते हैं ना। देखिए इस वक्त तो आप ये कह सकते हैं कि वफाक जो है ना वो इन्फ्लुएंस करेगा पंजाब पे, केपीके भी इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है जी, इल्जाम लगाया जा सकता है ना, बेशक ना करें, इल्जाम तो लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे हुकूमतें मौजूद है, सिंध में मौजूद है, बलूचिस्तान में मौजूद है, इन्फ्लुएंस तो पॉसिबल है ना, पॉसिबल है, और पाकिस्तान में तो ये कोई चंबे की बात भी तो नहीं, ठीक है जनाब। अच्छा अब जिस वक्त इसको हम रिवर्स करें कि इधर जनाब ना हुकूमतें बन जाएंगी, 5 साल का मैंडेट लेके आ जाएंगी, और उधर जनाब ना आपके वफाक में निगरान सेटअप होगा, तो फिर इन्फ्लुएंस पंजाब करेगी, मरकज में इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ये आएगा, इल्जाम आएगा, तो क्या करेंगे आप? बस ये इसी तरह। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने बुनियादी तौर पर उस रूह को, उस रूह को जख्मी किया है। अच्छा आगे क्या होगा? अच्छा ये है ना, चूंकि अभी जो नया सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर जो बिल है जी जी वो सदर साहब के पास पड़ा है जी जी, अभी उसमें कितने दिन पड़े हैं? अभी 20 दिन उस पर, 15 नहीं देखे ना जी, पहले 14 दिन हो गए, 10 दिन अगले हो गए, तो विद इन मेरे अभी कह रहे हैं कि यही 15-20 दिन अभी है। जी जी 15-20। अच्छा अभी 15-20 दिन ये गुजारेंगे जी जी, क्योंकि 1 महीना होता है रिव्यू पिटीशन में जाने के लिए। जी जी, उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो रिव्यू पिटीशन होगी नए आइन के तहत, जी जी, और दूसरा क्या होगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को और जस्टिस तारिक मसूद साहब से मशवरा करेंगे। पहले तो ये होता था ना, जो पिटीशन सुनती थी रिव्यू भी वही सुनती थी। जी जी जी, तो अभी ये फैसला वो कमेटी करेगी कि ये किन जजों ने सुनना है, सीनियर 3 जजेस में मुशावरत होगी, मुशावरत होगी, कितना बेंच बनेगा, कितने बंदे सुनेंगे इसको। बिल्कुल सही बात। ये एक तो ये चीज़ होगी, ठीक है जी। एक तो रिव्यू पिटीशन कहते हैं, रिव्यू पिटीशन में 80% वही फैसले होते हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे नया बेंच बनेगा तो फिर तो उसमें तजाद आना, हुकूमत भी ये इस ताक में बैठी हुई है, ये करेगी वो। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है वो, अच्छा उसने क्या किया है वफाकी को, ये थोड़ा सा बताए ना जी। पहले फेडरल काबीना ने किया है जी, फेडरल काबीना ने किया है कि जनाब हम इस फैसले को नहीं मानते जी, ठीक है, मानो इस पे अमल नहीं किया, मुमकिन नहीं है। और फिर कौमी असम्बली में भी जनाब शेम के नारे लगे, शेम के नारे। एक बंदा अगर लगाए तो वो क्या समझे कि 7 लाख की आबादी वाला एक अपनी कंस्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी करते हुए जनाब एक बंदा, यानी कि उसके पीछे 7 लाख, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे शेम के नारे वहाँ लगे हैं, मेरी नुमाइंदगी हुई है वहाँ, मुझे खुशी हुई है, इस पे खुशी हुई है। अच्छा एक तो ये, लेकिन जिनके खिलाफ नारे लगे उन्हें कोई असर नहीं होता यहाँ पे जनाब ना, बस बेअसर सा माहौल है, बेअसर सा माहौल है जिनके खिलाफ लगे। अच्छा आगे आए जी, कोई थोड़ा सा
बताएं जी। कोई और लोकल जरा देखिए देखिए जी, क्या हो रहा है आज क्या? मेरे ख्याल में हमने जो है ना वो नेशनल इशू को थोड़ा सा ज़्यादा टच दे दिया। मेरे पास तो एक मालूमात है जी, वो भी मेरी एक क्रिमिनल, मेरे ख्याल नाम नहीं लेना, नाम तो मुनासिब नहीं है मुनासिब नहीं जी, चलेगा। हमें नाम की तो ज़रूरत भी नहीं है। तो मसला ये है जी कि आजकल जो है ना वो माह रमज़ान में रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं, बढ़ गए। और पुलिस ने जनाब वाला ना वो 3 लाख रुपए और वो भी किस्तों में लेना शुरू अच्छा, कर किस्तों में दिए। लेना। और पहली दफ़ा मैंने ये सुना है कि 2 लाख रुपए आज दे दो और 1 लाख रुपए अगला आपको 10 दिन का टाइम दे देते हैं, अगर ये नहीं करोगे तो 9C का पर्चा है। अच्छा, ये मुलजमान से जी जी बिल्कुल, वो जुआ सोसाइटी खेलते के, हैं। अच्छा जो भी मामला जुआ खेलते हैं लड़के, और वो उनको क्या कहते टीवी पे जनाब वाला नहीं है जो मैचेस है जो भी जुआ लगाते हैं, हाँ यहाँ का मामूल बना हुआ है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जुआ भी, आप उन्होंने धमकी दी गई है जी। अच्छा, बैठ जो इधर परसों रात को जनाब उसको ले गए हैं। ठीक है। तो उसको कहा जी कि 3 लाख रुपया, उसने कहा 3 लाख रुपये फौरी तौर पर तो नहीं हो सकता। यानी कि पुलिस मुजरिम बना रही है हमारी सोसाइटी में। अच्छा, वो मुजरम तो देखे ना जी, ये तो जो मुजरमों देखिए ना, अगर वो कुछ आप कहते हैं ना जुआ खेल रहे हैं या उनके बकौल जुआ खेलते हैं, तो जुए की सजा दे ना, जुए का पर्चा काटे ना। लेकिन जुए का पर्चा तो ये नहीं दूसरे दिन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उन्हें तो कुछ नहीं, पुलिस को तो कुछ नहीं मिलेगा, पुलिस को तो कुछ नहीं मिलेगा। और फिर पुलिस भी नामी गिरामी वो बंदा है। देखें जी, आज दिन तक आप ये अंदाज़ा लगाएं कि रिकॉर्ड उठा के देख लें कि जितने भी पुलिस ने 9C के पर्चे दिए हैं, और वो जनाब पर्चों में सारे लोग बाइज्जत बरी होते रहे, क्योंकि 9C का पर्चा वो बुनियादी तौर पर उस मुलज़म के खिलाफ ये दे रहे हैं जिसके साथ इनकी खट में खट हो। ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस माशरे में हम जैसे लोगों पर भी अब ये 9C की पर्ची दिया करेंगे। नहीं इतना यानी लूला सर देखिए ना, कानूनी जनाब ना वो तो कोई पुलिस की आला जो है वो कोई नहीं कान पे झूम रही। देखिए जी, उनको तो इस बात से कोई गरज नहीं है ना जी, पुलिस के आला हुकाम को तो हमारे यहाँ सूरत हाल ये है ना जी, वो कहते हैं भाई हमारे तक खबर ना पहुँचे। ठीक है, हमारे तक कोई हमारे तक पैसे पहुंचे, लेकिन अमनामा की जनाब हमारे पास कोई जनाब वो खबर ना पहुंचे। अच्छा, कि अमनामा खराब है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट देनी है अमनामा की, कि सब अच्छे की रिपोर्ट उन्होंने देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, आटा पुलिस तकसीम कर रही है। ठीक है। मैं एक दिलचस्प बात बताऊं कि अभी मुझे जनाब ने एक बंदे ने व्हाट्सएप किया है। अच्छा, कि उसने कहा जी हाँ जी आप अहल हैं, आपके शादी कार्ड अहल हैं आप। अच्छा, हैं जी अहल हैं, लेकिन आप तो आटा ले गए हैं। उसने कहा जी मैं कहाँ से आटा लेकर गया हूँ, मैं तो भी आपके पास आया हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा फिर हमें नहीं पता, आटा आप ले गए हैं। आटा आप ले गए हैं। ये तो एल भी है, मिसाल हुई ना कि मेरी बेगम वोट डाल गई है जी। हाँ। हाँ जी, आपकी बेगम तो वोट डाल गई, थोड़ी देर पहले ये हुई है। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर पहले आ जाता तो उससे मुलाकात हो जाती। मेरे ख्याल में वो जनाब 20 साल पहले फौत हो चुकी है। ये वो वाले आटे में ये सूरत हाल हो गई है। ठीक है। अच्छा, एक और अच्छा वो वाकया बताते हैं जी कि आज एक बैंक में, जी जी, अच्छा उसकी पूरी स्टोरी मैं इंशाल्लाह कमिंग सून आपको करेंगे उसको। अगर उसको इस वादे पे कि उन बैंक के मैनेजर ने कहा है कि मैं इसका प्रायोरिटी पे ये मैं केस क्या है, वो बंदा आया जी बैंक में। बात ये, अगर वो बंदा जी उसका 7 दिनों में मसला हल कर दे, ठीक है, तो आप उसको जनाब देखें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो छापने के साथ तल्लुक़ रखती हैं और बहुत सारी चीज़ें छुपाने के साथ तल्लुक़ रखती हैं। हमारा उस बैंक के साथ, उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई ज़ाती मुखासमत या तनाज़ा नहीं है। हमारा मकसद और मंशूर ये है कि उस बंदे का इंसाफ मिले, उसकी बच्ची की शादी है, उसको पैसे मिलने चाहिए। तकरीबन 7 माह हो गए हैं, 7 माह वो अपने पैसे, और आ भी कहाँ से रहा है, वो टेक्सास शहर का नहीं है, वो दूर से आ रहा है, यानी वो बंदा दूर से आ रहा है, और मेरा ख्याल में वो गरीब 200 रुपए अपने साथ वो क्या लेके आया था, वो जंजीर भी और ताले भी लेकर आया, जंजीर और ताले लेके आया कि मैंने यहाँ पर मैंने फांसी पे लटकना है यहीं पे। यानी इतना वो पैसे भी उसके तंग आमद जंग आमद, और पैसे भी उसके अपने, वो किसी से पैसे भीख नहीं मांगने आया कि जनाब मुझे पैसे दो, वो अपने पैसे 7 लाख रुपए है। 7 लाख रुपए। देखिए जी, मैं यहाँ पे आपकी तवसत से और अपने फोरम की तवसत से मैं उस बंदे को भी यकीन दिलाता हूँ, और बैंक मैनेजर के साथ चूँकि आपकी कमिटमेंट भी हुई है, तो मैं इन दोनों पार्टियों को 7 दिन का हम भी उनके साथ गुजारिश करेंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर इस मसले को हल किया जाए। 14 तारीख नेक्स्ट 10 दिन बनते हैं, विद इन 10 डेज जनाब इसका मसला हल होना चाहिए बसूरत दीगर हम इंश्योरेंस कंपनी का भी और उस बैंक मैनेजर का भी, बैंक का नाम भी जिसके थ्रू वो उन्होंने। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और भी बात बताता चलूँ जी कि मैं पिछले दिनों एक बैंक में गया,
तो वो भी बैंक के चौक सराय काला में, अच्छा। उसकी भी वीडियो मेरे पास और बल्कि मौजूद है कि वहाँ पे जनाब बुज़ुर्ग लोग खड़े हैं और बैंक के बाहर खड़े हैं, धूप थी उस दिन और बिल जमा कराने गए हैं और धूप थी और लाइनों में बुज़ुर्ग खड़े हैं और जनाब जो है ना वो यकीन करें रोज़ा रख के। तो फिर मैंने मैनेजर साहब से कहा, मैंने कहा यार इनके लिए जबकि स्टेट बैंक की ये रूलिंग मौजूद है कि आपने जो बिल जमा कराने आए, यूटिलिटी बिल जमा कराने आए, इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, इनको साय का एहतमाम किया जाए, उनको पानी का एहतमाम किया जाए और उनके बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट हो। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। मैनेजर साहब ने भी यानी कि रिक्वेस्ट किया जी हम उसको करेंगे। मैं इसी अपने इस जो हम गुफ्तगू करते हैं इसी गुफ्तगू के तनाज़र में और इसी गुफ्तगू की तवसत से उस मैनेजर साहब को भी इसी प्लेटफॉर्म से मैं उस मैनेजर साहब को भी गुजारिश करूंगा कि वो भी जनाब अपने इसको देखें। हम एक दफ़ा फिर वहाँ जाके देखेंगे। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं हुई तो फिर हम उनके बारे में भी कल भी पब्लिक को बताएंगे। जी अच्छी बात। कल भी पुलिस ने कोई रेड किया है, आप यकीन जाने? हाँ जी, कुछ ज्वारियों को रेड किया है। नहीं हाँ जी, मनशियात वाला। हाँ मनशियात वाला, हाँ एक गली में जनाब लोसियां वाली गली में ना। अच्छा, लोसियां वाली गली में वो रेड किया। अच्छा वहाँ पता है मजे की बात क्या थी? अच्छा बस है वो बदनाम सा इलाका, बदनाम सा बन गया अभी रिसेंटली बना है, पहले नहीं था। अच्छा जो ही लोसियां गली में यानी कि रात को रेड होता है और मजे की बात ये है कि वहाँ पे कई पाउडरी वो मनशियात पीने वाले वो खड़े थे और दाढ़े मार मार कर रो रहे थे। क्यों जी? कि हमारे जिससे हम मनशियात लेते हैं वो तो गिरफ्तार हो गए। अच्छा हमारे डीलर, हमारे ताजर अच्छा हमारे ताजर गिरफ्तार ले गए हैं। अच्छा अच्छा। उन्होंने फिर पता है क्या, उन्होंने एक दूसरे के साथ मुशावरत किया। उन्होंने फिर क्या, रात के 2 बजे की बात है, उन्होंने कहा कि अयूब शाह रोड है ये दूसरा, जी CNG है गौसिया HMC रोड पे, उसके सामने नीचे जाए ना जी, वहाँ से हमें वो दवाई मिलेगी अपने किसी और ताजर के पास, किसी और ताजर के पास, किसी और ठिकाने के पास। देखें जी मैं समझता हूँ कि ये जो लोसने वाली गली है ये बड़ी मशहूर मारूफ हो गई है इस फरोशी के तदारुक होना चाहिए, तदारुक होना चाहिए। तो सरमद SHO साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि बड़ा अच्छा नौजवान है और पिछले दिनों उन्होंने कुछ जनाब ना कोई मीटिंग शीटिंग भी की है कुछ आपके से मेरे ख्याल में। जी। तो सीनियर लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि सरमद साहब अपने जो है ना आपको बड़े तारीफी सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं और नकद इनाम भी मिलते हैं, तो कम अज़ कम मंशियात फरोशों पर जो है। आखिरी टॉपिक जी खान साहब ने ज़मान पार्क में यानी मंसूर याद साहब ने, अमार साहब ने, दीगर अपने कमोबेश को आधा दर्जन दोस्तों के हमरा मुलाकात भी की है। खान साहब नहीं मुलाकात तो आधा दर्जन ने किया ना, जो बाहर खड़े थे वो तो दर्जनों तो ना कहना जी, वो तो कम अज़ कम जनाब वाला ना सैकड़ों तो थे। अच्छा नहीं, जो बाहर खड़े थे जो मुलाकात नहीं कर सके अंदर। अच्छा नहीं देखिए, और जनाब टेक्सास सिटी के जनरल सेक्रेटरी मुझे नज़र नहीं आए, टेक्सास सिटी के जनाब ना सदर मुझे वहाँ मुलाकात में नज़र नहीं आए। ठीक अच्छा है जी। तो मैं समझता हूँ जनाब कि मैं जो लोग बाहर खड़े थे ज़मान पार्क के बाहर जो उस की बात जी नहीं ज़मान पार्क में जो यहाँ पे जो गए थे ना जी, वो गए तो कम अज़ कम मेरे ख्याल में जनाब मीर साहब 60-70 बंदे तो था ना जनाब, लेकिन उस मीटिंग में चंद कुर्सियाँ और लग जाती तो सारे बंदे अकोमोडेट हो जाते कम अज़ कम जनाब और मुलाकात में आदत भी हो जाती और तो अच्छी बात थी। सही है, चलें जी, चलें नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत शुक्रिया जनाब, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे जी, 1-2 दिन बाद फिर कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आते हैं, मिलेंगे तो इंशाल्लाह बातें करेंगे जी। ठीक है, आस्ता आस्ता हम क्योंकि मुकाबला आग लगी है बराबर दोनों तरफ जी तो देखते हैं फिर ये आग कहाँ तक। कोई ऐसी बात नहीं जनाब, हम इसका आग को देखते हैं कि कौन सी कहाँ पे आग की शिद्दत ज्यादा है और कहाँ पे कम है जनाब, कहाँ पे शोले ज्यादा भड़क रहे हैं, आम ताम के शोले होते हैं जी। तो इजाज़त दीजिएगा जी, मीर आसिम, और चैनल को सब्सक्राइब भी जी लाजमी बात है जी, इसको वीडियो को और कमेंट ज़रूर कमेंट आने चाहिए, ख्वाहिश है वो कमेंट में लाजमी। और मैं जनाब ना यहाँ पे एक और गुजारिश करूँगा कि आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए ना एक क्वेश्चनर दिया करें, कमेंट में आप क्वेश्चन दें और हम पे बिलखुसूस मेरी गुफ्तगू तनकीद करें, कोई बात है तो बिल्कुल आप और बिल्कुल करें जनाब, बिल्कुल करें। हम आपकी तनकीद को, हमारी ख्वाहिश ये है मीर साहब, मैं आपको बताऊँ आपकी तवसत से मेरी ख्वाहिश ये है कि लोगों में शऊर उजागर किया जाए, ठीक है, और अपने इस प्लेटफार्म को आपके मसाइल को उजागर किया जाए, लोगों तक ये मालूमात पहुँचाई जाए। देखिए सहाफ़त का जो बुनियादी काम है वो ये है कि लोगों को इंफॉर्मेशन देना। ठीक हो गया, ठीक है ना जनाब। और ये जो छोटी स्क्रीन है ना,
लोग अब सारी स्क्रीनों से हट के छोटी स्क्रीन पे आ गए, क्योंकि छोटी स्क्रीन जो है ना हर बंदे के अप्रोच में है, हर बंदे के हाथ में है। तो इस छोटी स्क्रीन को इसकी जो व्यूअरशिप है, इसके जो यूज़र हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि लोग हमारे साथ इंटरेक्ट करें, हमारे जनाब वाला चैनल को जो है ना वो इसको लाइक भी करें, और इसके साथ जो भी आपके मामलात हैं हमारे साथ वो देखें ना। होना ये चाहिए कि हमें एक घराने की तरह इसको आगे चलाना है जी। आप हमारे इस सारी जो है ना स्ट्रगल को, हमारी इस तवज्जो को, हमारी इस इंफॉर्मेशंस को, हमारा मकसद ये है कि आप ये नहीं है कि हम कोई शकील उर्दू बोल के तो जनाब हम आपको नाम कमाना चाहेंगे। हम छोटे छोटे जुमले, छोटे छोटे अल्फाज तो ये करके ना, ताकि उनका हल ढूंढें, और आपसे हम ये ख्वाहिश करेंगे कि आप हम पर तनकीद भी करें, और जो कुछ हमसे पूछना चाहते हैं हम अपनी इल्म और दानस के मुताबिक आपके हर सवाल का जवाब देंगे। जी बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।